नमस्कार, एडवर्टाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए द्वारा जारी किया गया नीट का जो रिजल्ट है 2024 का, इस बारे में। रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नीट का जो एग्ज़ाम है अब कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम ना होके कोई क्लास टेस्ट हो गया है। यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है मार्क्स का। इतने सारे बच्चे 720 में से 720 नंबर लेके आ जा रहे हैं, इस तरह की बातें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो नीट की जो एग्ज़ाम है उसमें अब पहले वाली बात नहीं रही। यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 718 719 नंबर आ रहा है, इस तरह का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +4 नंबर मिलता है, और आप गलत करते हैं तो माइनस में आपका 1 नंबर होता है। अगर इस पैटर्न से आप सोचें तो 718 या 719 नंबर आना पॉसिबल नहीं है। और एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो एक नोटिस या फिर आप कह सकते हैं एक मैसेज जो उसने ट्वीट करके बता दिया है इस तरह का, वो जो नॉर्मलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, जो बोनस मार्किंग की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस तरह का करना ठीक है, 1 मिनट के लिए मानते हैं। एक तो ये सही नहीं लग रहा सुनने में इस तरह की चीज़ें, बट अगर ऐसा करना ही था, ऐसा हुआ ही था, तो इस चीज़ की जानकारी बच्चों को पहले से होनी चाहिए थी। इसको लेके नोटिस जारी होना चाहिए था, पहले से पता होना चाहिए था। ये जब रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जब लोगों के मन में शंका शुरू हुई, जब संशय शुरू हुआ, जब सवाल खड़े होने शुरू हुए, तब एनटीए अपने ट्विटर हैंडल पे बस एक इन्फॉर्मेशन डाल दे रहा है, बस एक मैसेज डाल दे रहा है कि इस तरह की बात है, नॉर्मलाइजेशन की गई है मार्क्स की, बोनस मार्क्स दिया गया, इस तरह का बात। ये कहीं भी कहीं से देखा जाए तो सही नहीं है। नीट जो होता है, बच्चे साल भर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उसके बाद देते हैं। बच्चों का सपना होता है एक मेडिकल कॉलेज में जाना, एक गवर्नमेंट सीट पाना। उसको लेके अगर देखा जाए एनटीए इसमें इन्वॉल्व है, अगर एनटीए के द्वारा इस तरह की कोई गड़बड़ी की जा रही है तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आप समझ रहे हैं, बच्चों के करियर का सवाल है इस तरह का करना, है ना। ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है इस तरह की चीज़ें। अगर एनटीए इन्वॉल्व नहीं है फिर भी बार बार बात को संभालने की, बार बार बात को झुठलाने की, उसके रिजल्ट पब्लिश करने के पैटर्न में भी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। इससे कैसे संशय या फिर शंका मन में नहीं उठेगा एनटीए के प्रति, आप कह सकते हैं। पटना में भी नीट का जो पेपर लीक होने की बात उठी थी, इसको लेके भी एनटीए ने इस बात को भी नकार दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पेपर लीक होने की बात हुई थी। नकारता ही आ रहा है एनटीए हर तरह की बातों को, है ना। ये जो मार्क्स इस तरह के देखने को मिले हैं, इसको लेके भी एनटीए ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की बातें। अब आप डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में गया भी है, इस तरह की बातें। इस बार का जो नीट का पेपर है बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है। जो भी बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम है मैं महसूस कर सकता हूँ इस तरह की बातें। तो ये बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। एनटीए के ऊपर जांच होनी चाहिए, इस बार के रिजल्ट के ऊपर जांच होनी चाहिए, बातें निकल के सामने आनी चाहिए। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या गड़बड़ी पाई जाती है तो पेपर कैंसिल भी होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, इस बात को लेके आप आवाज़ उठाएं। इस तरह की चीज़ें दबना नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ उठानी है इस मुद्दे पे, है ना, इस तरह की चीज़ें। और तो और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी खुलासा हो, पता चले इस तरह की चीज़ें। अगर हायर अथॉरिटी से ही इस तरह की दिक्कत हो रही है तो बच्चे किस पे भरोसा करेंगे, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें। अगर नॉर्मलाइजेशन करना था, ग्रेस मार्किंग देनी थी, इस तरह की चीज़ें, इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। ब्राउचर में कहीं इस तरह का कोई नियम नहीं लिखा है, इस तरह के नियम के बारे में पता होना चाहिए था, है ना। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थे पहले से। एक ही सेंटर पे इतने सारे बच्चे निकल के आ रहे हैं, एक ही सीरियल नंबर के इतने सारे बच्चे निकल के आ रहे हैं, सब बहुत सारी बातें हैं। आप बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी बातें आप जान होंगे। पूरी तरह से शंका करने योग्य है एनटीए। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही इसके रिजल्ट को मानना चाहिए। तब तक ये रिजल्ट मानने योग्य नहीं है मेरे हिसाब से। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।